गुड मॉर्निंग ऑल। माय नेम इज़ मोहम्मद शाफिन रेहान, डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर हज़ारीबाग। और मैं आपको आज यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि निक्षय पोर्टल पर हमारी सीएचओ अपनी हेल्थ फैसिलिटी से डेली रिपोर्टिंग फॉर्म नंबर 2 में कैसे करेंगी। तो हम इस वीडियो को कोशिश करेंगे शॉर्ट रखें और कम समय में ज़्यादा जानकारी दें, लेकिन फिर भी अगर वीडियो अगर ज़्यादा होती है तो आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप सबसे पहले हमारे गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में यहाँ पर आप सर्च करेंगे निक्षय, NIKSHAY निक्षय, और सर्च करने के बाद हर एक CHO को उनका लॉगिन एक्सेस आईडी एंड पासवर्ड मिला हुआ है। आप लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करेंगे। फिर जब लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पर रेड कलर का हमारी कुछ नई CHO है जो जुड़ी हैं इस 100 डेज कैंपेन में, तो उनके लिए है कि यू आर ऑलरेडी लॉगिन, क्लिक हेयर टू गो ओवरव्यू पेज। इस रेड वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पर सीधे निक्षय पोर्टल के डैशबोर्ड पर आप चले आते हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 2 को सीखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे निक्षय रिपोर्ट्स करके एक हमारे पास लिंक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसे हम जा कर के यहाँ पर 3 लाइंस ऊपर में टॉप लेफ्ट में 3 लाइंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे क्लिक करेंगे तो हमारा नीचे में हमारा 100 डेज कैंपेन करके एक न्यू बगल में आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस 100 डेज टीबी कैंपेन को आप खोलेंगे तो यहाँ पर 3 फॉर्म मिलेंगे: वल्नरेबल मैपिंग फॉर्म, फैसिलिटी लेवल डेली रिपोर्टिंग फॉर्म और DTO लेवल डेली रिपोर्टिंग फॉर्म। आप यहाँ पर वल्नरेबल मैपिंग फॉर्म आप ये वंस एंटर करना था, आई होप कि सभी ने एंटर कर दिया होगा। फॉर्म 2 जो फैसिलिटी लेवल है, इसे हमें डेली रिपोर्ट करना है फ्रॉम देयर फैसिलिटी। और DTO लेवल को हमारे जिला स्तर से इसको भेजा जाएगा, जो कि आपके निक्षय पोर्टल पर ये नहीं दिखेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 2 को फिलअप करना है डेली। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर झारखंड, स्टेट में झारखंड, डिस्ट्रिक्ट में हज़ारीबाग, और टीबी यूनिट आपका भरा आएगा, इवन कि आपका हेल्थ फैसिलिटी भी भरा आएगा। क्योंकि हम जिला लेवल का लॉगिन से खोले हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग करके आ रहा है। तो हम यहाँ पर DTC सदर एक रैंडम दिखा रहा हूँ। आप आपका आम सेंटर जो है उसे आपका अपना आएगा। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यहाँ पर आज का डेट आप सेलेक्ट करेंगे। 20 तारीख है, मैं 20 तारीख दिखा रहा हूँ। अब इससे देखिए आप, देयर आर टोटल 17 इसमें कुछ पूछे गए प्रश्न हैं या फिर आपके क्वेश्चन हैं जो आपके सहिया आपकी जो है लेकर के आएंगी इस अपने सर्वे जो हाउस टू हाउस सर्वे कर रही हैं उनके अंतर्गत। मैं यहाँ पर आप देखें, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, इसमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स स्क्रीन इन दैट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कैंपेन। आप सभी को वल्नरेबल ग्रुप्स हमारे कौन आ रहे हैं, हमारी सहिया को भी इस बारे में बताया गया है। जैसे कि हम लोगों का मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, आपका माल नोरिस्ट हो गए, या फिर आपका टीबी पेशेंट्स हो गए, कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट हो गए, आपका अल्कोहलिक स्मोकर्स, पीपल लिविंग विथ HIV, ये सारे वल्नरेबल ग्रुप में आएंगे। आप यहाँ पर ऊपर में कौन हमारे वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं पर आप ऊपर में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ पास्ट हिस्ट्री टीबी स्क्रीन्ड। मतलब कि जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में सपोज कि हम लोगों का इंटर किया मैंने यहाँ पर 250, मेरा जो आज की सारी सहिया ने मिल करके जो आपको रिपोर्ट दिया उस सबको ऐड करने के बाद 250 अपने वल्नरेबल इंडिविजुअल्स के घर वो गई और उनकी स्क्रीनिंग की थी जो आइडेंटिफाइड वल्नरेबल इंडिविजुअल्स थे। उसमें से आप कितने टीबी पेशेंट नंबर 2 में पूछे जा रहे हैं, उनमें से कितने टीबी के पेशेंट भी पाए गए। सपोज़ कि उसमें से 20 या फिर 15 मरीज़ हमारे टीबी के पेशेंट पास्ट 5 ईयर्स के वो थे। अगर 15 मरीज़ पाए जाते हैं, यानी 15 घरों में टीबी के केसेस होंगे, या फिर हो सकता है कि 10 ही घर में, मतलब एक घर में 2-3 होगा, तो उनके घरों वालों की संख्या, तो अगर एक घर का हम अनुमान लगा लेते हैं कि 4 होगा, तो 15 × 4 करके यहाँ पर 60 मेरा हो सकता है कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स का संख्या हो, कम या ज़्यादा इसमें हो सकता है। 4th नंबर में है नंबर ऑफ डायबिटीज़ स्क्रीन इन दैट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कैंपेन। उसमें से डायबिटीज़ वाले कितने मरीज़ थे
हमारे ये सब हमारा डायबिटीज़ भी जो है हमारा वल्नरेबल ग्रुप के कैटेगरी में आता है। तो हमें देखना है कि इस 250 आउट ऑफ 250 में कितने डायबिटीज़ के पेशेंट थे। सपोज़ कि मेरा डायबिटीज़ के मरीज जो थे वो 25 थे। अंडर नरिस्ड इंडिविजुअल्स BMI लेस देन 18.5 इस ज्योग्राफी में जिनका स्क्रीनिंग किया गया, तो उन BMI 18.5 से कितने कम लोग थे। तो अगर स्क्रीनिंग के दौरान ये पाया गया कि 10 मरीज़ थे तो हम 10 का नंबर लिख देंगे। 60 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग थे वो कितना था, तो 60 साल से उम्र के लोग उन 250 लोगों में सपोज़ कि मेरा यहाँ पर 120 था, तो हमने 120 यहाँ पर लिख दिया। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हु आर स्मोकर्स, उसमें से कितने लोग स्मोकर्स थे जो इस कैंपेन के दौरान हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान पाए गए कि वो स्मोकिंग भी करते हैं। तो 7 में जितने लोग पाए गए उस 250 में ही हम उनका नंबर यहाँ लिखेंगे। 8 नंबर में अल्कोहलिक उसमें से कितने थे, तो वो मैंने लिख दिया। फिर 9th में है नंबर ऑफ़ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाइड एज प्रिजम्पटिव यूजिंग सिम्टम्स स्क्रीनिंग और एक्सरे। अब यहाँ पर जो हमारे टीबी के सिम्टम्स है 10 सिम्टम्स, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर 10 सिम्टम्स देख रहे हैं, इन 10 सिम्टम्स के आधार पर अगर किसी मरीज़ का या फिर किसी का भी 10 सिम्टम ये दिखता है तो वो मेरा प्रिजम्पटिव सस्पेक्टेड टीबी केस में आएगा और हम उनका नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे। ये बिल्कुल हमारे जो है वल्नरेबल जो कैटेगरी है उससे अलग होगा। वल्नरेबल कैटेगरी मेरा अलग था और 10 सिम्टम्स वाले केसेस मेरे अलग थे। जो 10 जो सहिया का फॉर्मेट है उसमें जो फॉर्मेट में 10 सिम्टम्स दिए हुए हैं, प्रश्नों के आधार पर वो आपको अपना नंबर डिटेल बताएंगी। सपोज़ कि अगर मेरा प्रिजम्पटिव वाला केसेस अगर 15 है तो याद रखें इन 15 लोगों का सैंपल हमारे पास आना चाहिए। 10 में है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इन कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स इन दैट ज्योग्राफी ड्यूरिंग द कैंपेन। कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स में आप जैसे कि हमारा अनाथालय हो गया या फिर हमारा जहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं ओल्ड एज होम हो गया, या फिर ईंट भट्टा में काम करने वाले, स्टोन क्रशिंग एरिया में काम करने वाले, माइनिंग एरिया में काम करने वाले, ऐसे कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स जहाँ पर इकट्ठे लोग पाए जाते हैं। वर्क प्लेस सेटिंग एंड कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पर उनका नंबर लिखेंगे। और अगर किसी जगह में अगर कहीं पर कुछ भी नहीं है, ना ही ऑर्फेनेजेस है, ना ही यहाँ पर वहाँ पर ओल्ड एज होम है, ना प्रिजन है, ना तो वहाँ पर कोई माइनिंग सेक्टर है, ना तो कोई स्टोन क्रशिंग एरिया है, उस केस में यहाँ पर नंबर 0 भरेंगे। फिर यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वल्नरेबल प्लस जनरल स्क्रीन ड्यूरिंग द कैंपेन। ये 11th पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वल्नरेबल प्लस जनरल स्क्रीन ड्यूरिंग द कैंपेन। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉइंट नंबर 11 में हम किन का नंबर डालेंगे। तो जो हम लोग हमारी सहिया हाउस टू हाउस सर्वे कर रही है उसमें सपोज़ कि एक सहिया जाती है 30 घर में, मान के चलिए कि अगर वहाँ की आबादी टोटल पॉपुलेशन उन 30 घरों की 520 है तो हम लोग उसमें 520 फिट कर देंगे। बस इसे इतना ही आप जानें कि उन टोटल नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन जिन घरों में सहिया गई और वहाँ से आपका स्क्रीनिंग की उन सारे का नंबर यहाँ पर लिख देना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 में, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स वल्नरेबल प्लस जनरल आइडेंटिफाइड एज प्रिजम्पटिव यूजिंग सिम्टम स्क्रीनिंग ऑन एक्सरे। तो जैसा कि अभी पॉइंट नंबर 9 में मैंने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ़ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाइड एज प्रिजम्पटिव यूजिंग सिम्टम्स स्क्रीनिंग और एक्सरे, इसमें हमने 15 भरा है। तो आप जान रहे हैं कि 15 तो इसमें आ ही जाएगा, 15 प्लस क्या आएगा, तो 15 प्लस जनरल। वैसे जो पेशेंट जो वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं है वो नॉर्मल पेशेंट्स हैं एंड दे आर सिम्टोमेटिक, तो हम उनको सस्पेक्टेड टीबी केस के तहत उनका स्क्रीनिंग जो हमने 10 उनको सिम्टम्स है तो हम उनको सस्पेक्टेड टीबी केस में रखेंगे और उनका नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि वल्नरेबल कैटेगरी में जो पेशेंट्स हैं उनका प्लस जनरल जो वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं है उनका नंबर यहाँ पर, जिसको 10 सिम्टम्स है उनका नंबर यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर सपोज़ कि मेरा 25 हो सकता है, आपका 15 9 नंबर से और 10 जो है सो जनरल पेशेंट्स का, तो इसलिए हमारा 12 हो गया। आइए अब 13 में, रेफ़र हमें करना है सभी वल्नरेबल लोगों के लिए।
चाहे वो अगर वो हमारी कैटेगरी में आ रहे हैं, वो आर्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हमें सभी को एक्सरे करने के लिए रेफ़र करना है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 में जो मेरा 250 फ़ीड हुआ था, वो 250 यहाँ पर आना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 14 में कि उसमें से जो प्रिज़म्पटिव वाला जो केसेस आप जो देख सिम्प्टोमेटिक वाला जो केस देखे थे आप, कि उसमें 15 मैंने फ़ीड किया था, जो 15 फ़ीड किया था प्लस आपका जो 10 यानी कि वल्नरेबल प्लस जनरल जिनको सिम्टम्स था टीबी का, वो सारा यहाँ पर टोटल 25 भराएगा। यहाँ मैंने गलती से 15 भर दिया है। अगर सिम्टम्स हो रहा है, सिम्टम्स पाया जा रहा है, तो हम सभी को उसमें नोट करना है। पॉइंट नंबर 15 में माइक्रोस्कोपी के लिए हम लोग इनमें से किसी को भी, ना वल्नरेबल कैटेगरी को और ना ही हम लोग किसी भी प्रिजम्पटिव मरीजों को हम लोग को माइक्रोस्कोपी के लिए सेंड करना है। तो इट मीन्स कि पॉइंट नंबर 15 में हमें 0 फीड करना है। और सिविर्स की बारे में पॉइंट नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि सिविर्स कितना आपके क्षेत्र में किया गया इस 100 डेज कैंपेन के लिए। सपोज़ कि उनका एक्सरे कराने के लिए, उनका प्रिजम्पटिव बलगम कलेक्ट करवाने के लिए आपने कितना शिविर ऑर्गेनाइज़ किया, उसका नंबर पॉइंट नंबर 16 में फीड करना है। पॉइंट नंबर 17 में हम निक्षय वाहन जो हमारे हैं, उन निक्षय वाहन में सुविधा है ट्रूनेट मशीन की और एक्सरे मशीन की, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन। इन मशीनों के माध्यम से उन आइडेंटिफाइड जो हमारे वल्नरेबल कैटेगरी है, उनका और प्रिजम्पटिव जो कैटेगरी है, उनका यहाँ पर टेस्ट किया जाना है। तो उनको हमने उनकी कितनी गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया। अगर गाड़ी डिप्लॉय आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है तो उसको 0 डालना है हमें। और लास्टली हमें सबमिट का बटन यहाँ पर क्लिक करके डेटा को सबमिट कर देना है। आई होप कि आपको अभी तक में जो फॉर्म नंबर 2 है वो पूरा क्लियर हो गया है। तो थैंक यू ऑल। और अगर आपको दिक्कत आती है फॉर्म नंबर 2 को फीड करने में, तो आप काइंडली एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें। और अगर उसके बाद भी थोड़ा कहीं कन्फ्यूज़न है तो अपने संबंधित पदाधिकारी से पूछ करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।